शेमुषी के प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। तो का से लेकर अणे तक देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में क्या है कि कवि काम संबोधयति, कवि किसे संबोधित करते हैं। तो उत्तर में आएगा वाणीम यानी कि सरस्वती को। ख है कवि वाणीम का वादयितुम प्रार्थयति, कवि वाणीम यानी कि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वीणाम, वीणा बजाने के लिए। ग है कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, किस तरह की वीणा बजाने के लिए प्रार्थयति प्रार्थना करते हैं। तो उत्तर में क्या आएगा नवीनाम, नई वीणा। घ है गीतिम कथम गातुम कथयति, गीतिम गीत को कथम कैसे को गाने के लिए कथयति कहता है। तो मृदुम मीठा गीत गाने के लिए कहता है। अने है सरसा रसाला कदा लसंती, सरसा यानी कि रस से युक्त, रसाला यानी आम, कदा लसंती कब सुशोभित होते हैं। तो उत्तर आएगा वसंते यानी कि वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या है कि कवि वाणी किम कथयति, कवि वाणी यानी सरस्वती से किम कथयति क्या कहता है। उत्तर है कवि कथयति, कवि कहता है यत की अये वाणी, अये वाणी यानी कि हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाइए, यह कवि माँ सरस्वती को कहता है। ख है वसंते किम भवति, वसंते यानी कि वसंत ऋतु में किम भवति क्या होता है। उत्तर है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, वसंते यानी कि वसंत ऋतु में मधुर मंजरी यानी कि मधुर आम्र पुष्पों से, पिंजरी भूतमाला यानी कि पीली बनी हुई, सरसा रसाला लसंती यानी कि रसयुक्त आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती हैं। ललित कोकिल काकली नाम कलापा च बिलसंती, और उनके ऊपर बैठी हुई मनमोहक ध्वनि करती हुई कोयलों की ध्वनियाँ यानी कि कलरव भी सुशोभित होते हैं। च बिलसंती यानी कि और वे भी सुशोभित होते हैं। ग है सलिलम तव वीणा अकारण्य कथम उच्चलेत, सलिलम यानी कि जल, तव वीणाम अकार्य यानी कि तव वीणाम यानी तुम्हारी वीणा को, अकर्ण यानी कि सुन करके, कथम उच्छलेत किस प्रकार से उछल पड़े। उत्तर है सलिलम तव वीणाम अकार्ण्य सलिलम उच्छलेत, यानी कि सलिलम यानी कि जल, तव वीणाम तुम्हारी वीणा को सुन करके, सलिलम उच्छलेत यानी कि क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। घ है कवि भगवती भारती कस्या नद्या तटे कुत्र मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, कवि भगवती भारती को यानी कि भगवती सरस्वती को कस्या नद्या तटे कौन सी नदी के तट पर, कहाँ पर, मधु माधवी नाम यानी कि मधुर मालती की, नताम झुकी हुई, पंक्तिम पंक्तियों को, अवलोक्य देख करके, वीणाम वादयितुम कथयति वीणा बजाने के लिए कहता है। तो उत्तर है कवि यमुनाया सवानीर तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य भगवतीम वीणाम वादयितुम कथयति, कवि यमुना नदी पर सवानीर तीरे यानी कि बेंत से घिरे हुए, तीरे यानी तट पर, मधु माधवी नाम यानी कि मधुर मालती की लताओं की, नताम झुकी हुई, पंक्ति मालोक्य पंक्तियों को देख करके, भगवती वीणाम माँ भगवती सरस्वती को, वीणाम वीणा को, वादयितुम बजाने के लिए कथयति कहता है। प्रश्न 3 का स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, का स्तंभ में जो पद दिए हुए हैं, ख स्तंभ में तेषां पर्याय पदानि दत्तानि, ख स्तंभ में उनके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, तानि चित्वा उनको चुन करके, पदानाम समक्षे लिखत पदों के सामने लिखिए।
तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए का स्तंभ में सबसे पहले है का नंबर पे सरस्वती। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? वाणी। सभी त्योहार पर वीडियो और पोस्टर बनाएं, वो भी सिर्फ 30 सेकंड्स में। बस अपने बिजनेस का लोगो, प्रोडक्ट। ख है आम्रम। तो आम्रम को क्या बोलते हैं? रसालह। आम्र का पर्यायवाची क्या हुआ? रसालह। ग है पवन है। पवन का क्या होगा? समीर है, हवा। घ है तटे। तो तटे का पर्यायवाची क्या होगा? तीरे। फिर है भ्रमराणाम यानी कि भंवरे। तो भंवरों को और क्या कहते हैं? भंवरों का पर्यायवाची क्या होता है? अलीनाम। तो इस तरह से हमने क स्तंभ के शब्दों का ख स्तंभ के शब्दों के पर्यायवाचियों के शब्द में आपस में मेल किया है। प्रश्न 4 अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों को प्रयुक्त करते हुए संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करिए। तो देखिए कुछ संस्कृत भाषा में दिए हुए हैं शब्द जिनसे हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में है क में निनाद है। तो वाक्य रचना में क्या है? हे सरस्वती नवीनाम वीणाम मधुरम निनाद है। फिर ख है मंद मंदम। तो वाक्य रचना क्या होगी? वसंते वायु मंद मंदम बहती। ग है मारुत है। तो इसका वाक्य रचना क्या होगी? मलय मारुत है सुखद है भवती। यानी कि मलय पर्वत से चलने वाली जो वायु होती है वो कैसी होती है? सुखद होती है। घ है सलीलम। गंगाया सलीलम अमृत तुल्यम भवती। गंगा का जल अमृत के समान होता है। अन है सुमन है। प्रफुल्ल है सुमन है सर्वेशाम मन है मोहयति। खिले हुए फूल सभी का मन मोह लेते हैं। प्रश्न 5 प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। प्रथम श्लोक का आशय हिंदी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो प्रथम श्लोक का आशय है कि हे वाग्देवी नूतन वीणा बजाओ, कोई सुंदर नीति से युक्त गीत मनोहर ढंग से गाओ। इस बसंत काल में मधुर आम्र पुष्पों से पीली बनी सरस यानी कि रसीले आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं और उन पर बैठे तथा मन भावन कूक यानी कि कलरव, पक्षियों की आवाज़ को क्या बोलते हैं? कलरव करते कोकिलों के समूह भी शोभायमान हैं। अतः हे वाग्देवी अब आप नूतन वीणा बजाइए। तो यह प्रथम श्लोक का आशय है जो हमने हिंदी भाषा में लिखा है। प्रश्न 6 अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले है क का कठोरम यानी कि कठोर। तो इसका विलोम क्या होगा? मृदुम यानी नरम। ख है कटु। फिर है मधुरम मीठा और कटु का कड़वा। ग है शीघ्रम यानी कि शीघ्र करिए। मंदम यानी धीरे धीरे। ग है प्राचीनम यानी कि पुराना और नवीनम यानी नया। अन है नीरस है। नीरस यानी जिसमें रस ना हो। तो सरस है यानी कि रसयुक्त। तो ये इसके विलोम शब्द हैं। परियोजना कार्यम प्रश्न पाठे अस्मिन् वीणायाः चर्चा अस्ति। इस पाठ में वीणा के बारे में चर्चा है। अन्येषां पंचवाद्ययंत्राणां चित्रं रचयित्वा